जिसने संपूर्ण विश्व में प्यार, शांति और भाईचारे का संदेश प्रसारित कर नवयुग का प्रारंभ किया। 559 ईसा से पूर्व कपिलवस्तु नगर में एक रात्रि को शाक्य वंश की महारानी महामाया ने स्वप्न देखा कि एक अत्यंत दिव्य श्वेत गज उनके घर में प्रवेश कर रहा है। 10 चंद्रमास पश्चात वैशाखी पूर्णिमा को लुम्बिनी नामक स्थान पर गर्भवती रानी ने राजकुमार सिद्धार्थ को जन्म दिया। सप्त ऋषि से सुंदर शिशु ने जब रखे 7 कदम, रोशन हुआ आसमां सारा, चरण चिन्ह पर उपजे 7 पदम। जन्म के 5वें दिन महाराज शुद्धोधन ने राज्य के चारों ओर से 108 ज्ञानी पंडितों को आमंत्रित किया। आए हुए विद्वानों ने कहा कि अगर इस बालक ने सांसारिक दुखों को नहीं देखा तो ये परम यशस्वी सम्राट बनेगा, अन्यथा समाज से विरक्त हो संन्यास ग्रहण कर लेगा। 9 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को साधना में लीन देखकर महाराज चिंतित हुए और महल में ही विलासिता के समस्त साधन जुटा दिए। फिर भी सिद्धार्थ का मन विचलित रहा। ये देख उनके पिता ने बाल्यावस्था में ही उनका विवाह अत्यंत रूपवती राजकुमारी यशोधरा से करवा दिया। पर मुनि को कौन टाल सकता था। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को पहली बार महल से बाहर जाने की अनुमति मिली। राज्य से थोड़ी दूर जाने पर उनका सामना क्रमशः वृद्ध, बीमार, मृतक और एक भिक्षु से हुआ। ये दृश्य देखकर सिद्धार्थ के मन में अनेकों प्रश्न जागे। वृद्धावस्था टल न पाए, स्वस्थ काया कब रोगी बन जाए, मौत से कोई जीत न पाए और ये भिक्षु कहां चलता जाए। इन्हीं प्रश्नों से विचलित सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे विलासिता को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़ेंगे। आषाढ़ पूर्णिमा की रात्रि को वे अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को छोड़ सत्य की खोज में निकल पड़े। अनुमा नदी पार कर उन्होंने अपने केश काट दिए और सन्यासी वस्त्र धारण कर लिया। वे दक्षिण दिशा में मगध की राजधानी राजगढ़ पहुंचे। महाराज बिंबिसार के अनुरोध पर सिद्धार्थ ने वचन दिया कि लक्ष्य प्राप्ति के बाद वे पुनः वापस आएंगे। अपनी खोज जारी रखते हुए गौतम 2 विद्वान ब्राह्मण अरत कलम और उद्दका राम पुत्र की शरण में जा पहुंचे। गहन ध्यान और तपस्या के बाद भी जब उन्हें संतोष प्राप्त नहीं हुआ, तब गौतम ने निरंजन नदी के किनारे 5 अन्य सन्यासियों के साथ घोर तपस्या कर अपनी काया को कृश कर लिया। वो 6 वर्ष तक सत्य की खोज में भटकते हुए मृत्यु के बेहद करीब पहुंच गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस तरह आत्मदमन कर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अतः उन्होंने पुनः भोजन ग्रहण करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से उनके 5 साथी उन्हें छोड़कर चले गए। एक दिन जब गौतम ध्यान में रत थे, तब सुजाता नामक एक कन्या ने उन्हें खीर अर्पित किया। लक्ष्य प्राप्ति के पूर्व सुजाता द्वारा दी गई खीर उनका अंतिम भोजन था। उन्होंने 7 सप्ताह की घोर तपस्या प्रारंभ की। दानवों के राजा मारा ने छल, बल, भय आदि से उनकी तपस्या भंग करने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु अटल गौतम अपने ध्यान में लीन रहे। तभी अचानक उन्हें पूर्ण शांति और निर्भरता की अनुभूति हुई। उनके शरीर से अलग अलग रंगों की किरणें प्रस्फुटित होने लगी। अंततः उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बने। बैठे हैं तथागत तरुवर की छाया में, ध्यान में लीन सत्य की राह में। ज्ञान ज्योत जलाकर हर भय समाप्त किया।
एक राजकुमार ने सन्यासी बन बुद्धत्व को प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने ज्ञान और सत्य की शिक्षा देने हेतु भ्रमण प्रारंभ किया। गया से वे सारनाथ पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने अपने उन 5 साथियों को दीक्षा दी और संघ की स्थापना की। बुद्ध आजीवन घूम घूम कर सत्य का प्रकाश फैलाते रहे। अपनी यात्रा के दौरान जब वे मगध पहुंचे, तब महाराज बिंबिसार ने वेणुवन उन्हें उपहार स्वरूप अर्पित किया। उसके बाद वे कपिलवस्तु पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने पुत्र सहित समस्त परिजनों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। लगभग 45 वर्ष तक लगातार धर्म प्रचार के पश्चात वे अपने शिष्यों के साथ कुशीनगर पहुंचे। अपने शिष्यों को सदैव सत्य की राह पर चलते रहने का अंतिम उपदेश दे उन्होंने पूर्ण सचेतन अवस्था में अपना शरीर त्याग कर महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। चिर निद्रा की चाह में साल वृक्षों की छांव में अस्त हुआ है जैसे सूरज कुशीनगर के गांव में। त्याग शरीर उसने महापरिनिर्वाण पाया, जिस सन्यासी ने सबको सत्य का मार्ग दिखाया। आज भी विश्व भर में बौद्ध विहारों, मंदिरों और संग्रहालयों में गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेष सुरक्षित रखे हुए हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हें परम श्रद्धा भाव से पूजते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित दिवसों को बौद्ध समूह पवित्र मानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा उनका सबसे प्रमुख त्योहार है। इस दिन को वे बुद्ध जयंती, बौद्धत्व और महापरिनिर्वाण के रूप में मनाते हैं। बौद्ध मंदिरों और मठों में भिक्षुकों को भोजन करवाया जाता है और बौद्ध अनुयायी उनके धर्मोपदेशों को सुनते हैं। बुद्ध के शरीर से प्रस्फुटित 6 रंगों के मेल से बौद्ध धर्म की पताका बनी है। इसका प्रत्येक रंग बुद्ध के श्रेष्ठ गुणों का प्रतीक है। बौद्ध धर्म आज विश्व के प्रमुख और व्यापक धर्मों में से एक है। इसके अनुयायी लंका, बर्मा, चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि देशों में फैले हुए हैं। हर वर्ष इन देशों से बहुत से तीर्थयात्री भारत यात्रा पर आते हैं। भगवान बुद्ध शांति, प्रेम, दया, करुणा और सत्य के प्रतीक हैं। उनका ज्ञान आत्मानुभूति और धर्म पालन के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक है। मानव युगों युगों तक उनके बताए हुए मध्य मार्ग पर चल के जीवन के परम सत्य को प्राप्त करेगा।